नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और अक्सर लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की बताई थी नीड्स की, कि हर एक ह्यूमन जो होता है वो इस हायरार्की से होकर के गुजरता है। इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इनकी बेसिकली जो थ्योरी है ना नीड्स की, हायरार्की ऑफ नीड, ये एक तरीके से की मोटिवेशनल थ्योरी है। क्योंकि जब हम मोटिवेशन साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें कि जब हमने देखा था कि कोई भी मोटिवेशन होती है वो कैसे पैदा होती है। सबसे पहले किसी भी इंसान के अंदर एक नीड होती है, कि ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर आज आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको नीड है किस चीज़ की? जॉब की। जॉब आपको क्यों चाहिए? उसके पीछे एक ड्राइव है, दैट इज़ सेफ्टी। कि भाई फाइनेंशियली आप सेफ होना चाहते हैं, फाइनेंशियल आपको सपोर्ट चाहिए। उसको करने के लिए आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है कि हाँ भाई मुझे जॉब लेनी है, तो एक तरीके की एनर्जी आती है। और फिर आप क्या करते हैं? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। वो क्या हो सकता है? जैसा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है आपका। और अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आपको अचीवमेंट मिलती है, और उस अचीवमेंट के बाद क्या होता है? रिडक्शन ऑफ अराउजल होता है। तो एक बेसिक मोटिवेशन साइकिल होता है, जिसमें कि किसी भी मोटिवेशन साइकिल की शुरुआत किससे होती है? नीड से होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज़ द हायरार्की ऑफ नीड। अगर आप अब्राहम मैस्लो की थ्योरी देखें तो इन्होंने जो अपनी हायरार्की बताई थी, इसमें बेसिकली जो ओरिजिनल थ्योरी है, मैं उसकी बात करूँ तो उसमें उन्होंने 5 तरह की हायरार्की, मतलब 5 तरह की नीड्स बताई थी उस हायरार्की में। सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंग, देन सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं एक एक को आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो आपको हो सकता है कि कुछ साइट्स पे, वेबसाइट पे आपको इसकी 7 स्टेजेस भी मिल सकते हैं, 7 टाइप्स भी मिल सकते हैं। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका अपडेटेड वर्जन है। हालांकि हम ओरिजिनल जो उनकी थ्योरी थी उस पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने सिर्फ 5 स्टेजेस ही बताए थे। और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेनली इसी से पूछा जाता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली जो उन्होंने नीड बताई थी अपनी, वो थी फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? जो कि हमारी बेसिक नीड्स भी कहलाती हैं और हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जिसमें क्या किया जाता है? फूड आ जाता है, वाटर आ जाता है, शेल्टर, क्लोथ्स। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले अपनी इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करता है, उसके बाद ही वो कुछ सोच सकता है, ठीक है। तो एक गरीब आदमी जो बहुत गरीब होता है, उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको वो पूरा करने की कोशिश करता है। और जब वो पूरी होती हैं तभी वो आगे की नीड्स के बारे में सोचता है, ठीक है। तो जो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उसमें सबसे पहला जो स्टेज है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सबसे बेस जो उनकी हायरार्की में सबसे पहली जो नीड्स आती है वो फिजियोलॉजिकल है, जिसमें कि ध्यान रखिएगा बेसिक नीड्स आती हैं जो किसी ह्यूमन के सर्वाइवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब कोई व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहा है, वो अब सोचता है अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी मतलब किस तरह की सिक्योरिटी हो सकती है, और सेफ्टी मतलब किस तरह की सेफ्टी। तो सेफ्टी तो हो गया भाई किसी तरह की खतरे से। अब इसके लिए क्या होता है? इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, जो कि क्या करती है? एक तरीके से हमारी सेफ्टी करती है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति एक ऐसे समाज में रहना चाहेगा जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस हो, कानून व्यवस्था हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ढूंढता है। आप देखें ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे जंग चल रहे हैं, मतलब लड़ाइयाँ छिड़ गई हैं, और ऐसे लोग वहाँ से पलायन करते हैं। क्यों करते हैं पलायन? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि लोग सेफ्टी पहले देखते हैं, कि भाई जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ पे पुलिस व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। तो बेसिक नीड्स अगर आपकी पूरी हो रही है तो उसके बाद आप सेफ्टी पर आपका मेन कंसर्न होता है। और उसके बाद आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हमारी कई तरीके की हो सकती है। एक होती है जॉब सिक्योरिटी, कि भाई हमारे पास कोई अच्छी जॉब हो जिससे कि हम अपना गुजारा कर सकें। उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो जनरली आप एक तरीके से फाइनेंशियली सिक्योर हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग बिजनेस करते हैं, जो खूब पैसे कमाते हैं, वो भी फाइनेंशियल सिक्योर होते हैं। अगला हेल्थ सिक्योरिटी, कि भाई आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हो या कुछ हो इस टाइप से, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो आसपास,
तो इस प्रकार से आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पर अगला फोकस करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ हायरार्की में। जो सेकंड है अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, उसमें सेकंड जो स्टेज है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इंसान इन सब चीज़ों को अचीव कर लेता है तो तब उसकी अगली नीड आती है लव एंड बिलोंगिंग। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपको जॉब लेनी थी। जॉब लेना आपके लिए एक तरीके की नीड थी। किस तरह की नीड हो सकती है वो जॉब? आपकी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके पास जॉब होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने जॉब हासिल कर ली तो अब आप क्या करेंगे? आप में से बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो बेसिकली सोचते हैं फैमिली बनानी चाहिए। ठीक है, और तो ये आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो कि जनरली सेकंड स्टेज में जो होते हैं, जो उन बेसिक नीड्स को पूरा कर लेते हैं, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, वो फिर थर्ड स्टेज में आते हैं जो कि लव एंड बिलोंगिंग्स होता है, जिसमें कि फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, ये सारे लोग इम्पोर्टेंट होते हैं और इंसान इनके बारे में सोचता है, इनको लेकर के प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान, कि लोग मुझे पहचाने, मेरी प्रशंसा करें, तारीफ़ करें, अप्रिशिएट करें, मुझे रिस्पेक्ट दे। तो ये एक तरीके की नीड होती है जो कि हमारी फोर्थ स्टेज में आती है, जब हम अपनी बेसिक नीड्स, अपनी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, बेसिक नीड्स, उसको पूरा कर लें, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग्स। उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। अब हम अचीव क्यों करते हैं? जब हम अचीव करते हैं कुछ भी तो सोसाइटी उसको अप्रिशिएट करती है कि भाई इस पर्सन ने कुछ अचीव किया है। ठीक है, और लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, सोसाइटी में आपका अलग स्टेटस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सेल्फ स्टीम कहलाती हैं। और इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोसाइटी में कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी हमें अप्रिशिएट करती है। ठीक है, तो ये सेल्फ स्टीम की नीड अगली नीड कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि ये आपकी पर्सनल कह सकते हैं कि खुद से संबंधित है। एक व्यक्ति को खुद को समझना होता है कि भाई मैं आखिर क्या हूँ, मेरी क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये कुछ ऐसी बेसिक नीड्स होती है। देखिए आपने देखा होगा ना, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बेसिकली उनको दूसरे लोगों से ज़्यादा सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है, उनको जो काम पसंद है वो लोग वो काम करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में यही होता है कि आपको सोसाइटी को नहीं दिखाना कि भाई, या सोसाइटी से आपको किसी तरह की मतलब एप्रिशिएशन, तारीफ़ नहीं बटोरनी है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना पसंद होता है। तो जब कोई व्यक्ति खुद को जानता है, खुद को समझता है, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी पोटेंशियल को जानता है और फिर कुछ अचीव करने की कोशिश करता है कि भाई मेरी जो पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल, उसको मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। अक्सर इसमें लोग खुद को जानने से संबंधित बातें होती हैं, नैतिकता की बातें होती हैं। कुछ लोग इसमें अध्यात्म की तरफ भी चले जाते हैं। कुछ लोग इसमें क्रिएटिव बन जाते हैं, अच्छे राइटर, अच्छे पोएट, अच्छे पेंटर बन जाते हैं, क्योंकि वो लगता है कि वो उसमें अच्छे हैं। तो ये कुछ ऐसी बेसिक नीड्स होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें लास्ट आता है। आई होप आप समझ पाए होंगे अब्राहम मैस्लो की इस थ्योरी को, जिसमें कि उन्होंने बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस बताए थे और हर एक स्टेजेस में किस किस प्रकार के नीड्स होते हैं वो भी उन्होंने बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।